नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल YouTube चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आपको आज परम पावन जो पर्व है गुरु पूर्णिमा का, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गुरुदेव आप सबके जीवन में एक उजाला लाए, आपका भविष्य एक तरक्की की ओर अग्रसर हो। गुरुदेव के चरणों में मैं ये प्रणाम करता हूँ। इस संसार में सुख और शांति रहे। और मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, उनके पदार विंदों में प्रणाम करता हुआ, शंकराचार्य जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ, माता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आज का जो मेरा विषय है, आज का जो वीडियो है, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज का मेरा विषय है कि हमको पारद गुटिकाओं में स्वर्ण का जारण क्यों करना चाहिए, बिना स्वर्ण के जारण के पारद गुटिकाओं का, पारद शिवलिंग का क्या महत्व है, और इसके पीछे जो एक भ्रांति है उसको भी मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप देखें, ये जो पारद शिवलिंग रखा है, ये जो गुटिकाएं रखी है, ये गुप्त नवरात्रे में मैंने बनाई थी। अभी 5 ही दिन पहले गुप्त नवरात्रे समाप्त हुए हैं। इन गुप्त नवरात्रों में पलाश के पुष्पों के साथ और दिग्वल्ली इत्यादि महत्वपूर्ण वनस्पतियों के साथ इसको घोट करके, इसमें स्वर्ण का जारण करके, रजत का जारण करके, इन औषधियों से और इनके माध्यम से इन शिवलिंगों का निर्माण किया गया है। पारद शिवलिंग के अंदर स्वर्ण का जारण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक शास्त्रोक्त बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना शास्त्र के कोई भी बात नहीं करता हूँ और जो शास्त्रोक्त पद्धति में लिखा है मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। तो आइए, ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पारद संहिता। ये बॉम्बे स्टीम प्रेस से छपा है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। इसके अंदर पूरा विवरण है और जितने भी रसशास्त्र के ग्रंथ हैं उन सबका सार इसके अंदर लिया गया है। और ये स्टीम प्रेस है, ये श्री वेंकटेश 300-350 साल पुरानी प्रेस है, वहाँ पर ये पारद संहिता छपती है। आप अपने ज्ञान के लिए भी इसको वहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पारद में स्वर्ण का जारण क्यों करना चाहिए, पारद में स्वर्ण क्यों डालना चाहिए। तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, या पढ़ें आप। हेम रूपा महादेवी सूतु रूप सदाशिव, अर्थात स्वर्ण रूप श्री महादेवी और पारद रूप श्री महादेव जी, इन दोनों के योग से बना हुआ जो लिंग है उसको रसलिंग कहते हैं, अर्थात पारद का शिवलिंग कहते हैं। दोस्तों बड़े गौर से पढ़िए, मैं पूरा समय इस पे दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। स्वर्ण के बिना जो रसलिंग यानी पारद शिवलिंग बनाया जाता गया हो, वह केवल पुण्य का दाता है, भोग और मोक्ष का दाता नहीं है। इसलिए प्रथम रस कर्म की सिद्धि के लिए श्री शिव जी और पार्वती को, जिसमें ध्यान मुख्य हो, ऐसी रसलिंग की पूजा सदैव करनी चाहिए। दोस्तों YouTube पर एक महानुभव, महाज्ञानी, महाचाणक्य, उन्होंने कहा है कि पारद का जारण, पारद के अंदर रस स्वर्ण नहीं डालना चाहिए। मैं उन महानुभाव से YouTube के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन से ग्रंथ में यह लिखा है कि पारद के अंदर यदि स्वर्ण डाल दिया जाएगा तो आपको नुकसान दे देगा, आपको अलक्ष्मी देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मस्तिष्क को ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है। पारद में यदि स्वर्ण डलेगा नहीं मित्रों, तो पारद में वो गुण कहां से आएगा। कहा गया कि जो लक्ष्मी है वो कई प्रकार की है, स्वर्ण को, रजत को, जितनी भी धातुएं हैं उनमें लक्ष्मी का निवास है। क्या चांदी में लक्ष्मी नहीं होती है? तो इन भ्रमिताओं से आप बाहर आए। स्वर्ण जो है साक्षात माता पार्वती का स्वरूप है। यदि हम स्वर्ण नहीं डालेंगे पारद गुटिकाओं में और रसलिंग में, तो उसका प्रभाव कहां से आएगा। आपके माध्यम से और YouTube के माध्यम से मुझे कई प्रकार के रसलिंगों के जो मैंने जिन लोगों को दिया है, उन सबकी फलश्रुतियां मेरे पास मौजूद हैं। किसको क्या लाभ हुआ है, तो ये जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं मेरे द्वारा प्रदत्त शिवलिंगों से या गुटिकाओं से, वो सब शास्त्रोक्त बात है। YouTube पर जो महानुभाव हैं बोल रहे हैं कि इसके अंदर भूल के भी स्वर्ण न डालें, ऐसा ना करें, यह आपको अनिष्ट कर देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दक्षिण भारत में यदि कभी देखेंगे तो दक्षिण भारत में जो शिवाभिषेक किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरा काफी जुड़ाव और लगाव रहा है, शंकराचार्य पद्धति से जुड़ा हुआ हूं, उनका शिष्य भी हूं। तो शिवलिंग के ऊपर जब स्वर्ण के आभूषणों को रख करके अभिषेक किया जाता है, तब उस अभिषेक को महापूर्ण महापुण्यदायी शिवलिंग का अभिषेक माना जाता है, रुद्राभिषेक। और लक्ष्मी जी के लिए तो कहा गया है, लक्ष्मी जी तो भगवान शिव की शिष्या है, गुरु भगवान शंकर हैं और लक्ष्मी जी उनकी शिष्या है। यदि गुरु के आगे शिष्य समर्पित नहीं होगा
तो उसका फल कहां से मिलेगा। हम ये देखते हैं इस युग के अंदर ब्राह्मण जो हैं बड़े विद्वान हैं। उन ज्ञानी ब्राह्मणों को कुछ ऐसे महानुभाव चाणक्य अपने आप को महान ज्ञानी समझने वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी वजह से बदनाम होना पड़ता है। क्योंकि मैं जो बात करता हूं सटीक और शास्त्रोक्त बात करता हूं। आप लोगों ने 1 घंटा पहले मेरे को फोन किया कि गुरुदेव कोई महानुभाव हैं जो स्वर्ण के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि पारस शिवलिंग में स्वर्ण नहीं डालना चाहिए, तो आप जल्द से जल्द इसके बारे में आप लोगों को बताएं ताकि लोगों के मन के अंदर की जो भ्रांति है वो दूर हो जाए। क्योंकि लोग विस्मृत हो रहे हैं। स्वर्ण को गर्म बताया जा रहा है, स्वर्ण बहुत गर्म है। देखिए उष्मा हिरण्यगर्भ स्वरूपस्य स्वर्णस्य, स्वर्ण हिरण्यगर्भ का स्वरूप है, माता महादेवी पार्वती का स्वरूप है। क्या गंधक गर्म नहीं होती दोस्तों? गंधक के अंदर कितनी गर्मी होती है। यदि आप गंधक का जरा सा कण खा लें अशुद्ध गंधक का तो आपके बदन में अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा कर देगा। और उसी प्रकार यदि आप शुद्ध गंधक का उपयोग करेंगे तो आपके शरीर के अंदर चर्म रोग मिट जाएंगे। तो गंधक भी माता पार्वती का रज है, पार्वती स्वरूप माना गया है। पारद के अंदर जब तक गंधक का जारण नहीं करेंगे तो पारद के अंदर औषधीय गुण दिव्य गुण नहीं आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रसलिंग है इसके अंदर स्वर्ण यदि डाला जाएगा तो ही आपको पुण्य के साथ साथ भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। दिव्य स्वरूप है, साक्षात पार्वती और शिव स्वरूप है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के अंदर अभिषेक के साथ साथ जो रुद्राभिषेक होता है उसके साथ साथ जो भगवान का श्रृंगार होता है वो भी स्वर्ण से किया जाता है दोस्तों। यहां तक कि आपने जो सोमनाथ शिवलिंग का फोटो देखा होगा जो गुजरात के अंदर है, ज्योतिर्लिंगों में एक शिवलिंग है, वहां पर भगवान का श्रृंगार स्वर्ण से ही किया गया है। भगवान को महापर्वों पर स्वर्ण से सुसज्जित किया जाता है, उनको श्रृंगार किया जाता है। स्वर्ण का अपना महत्व है। स्वर्ण के बारे में ऐसा कहा गया है, स्वर्ण भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, रजत भी भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। हमारे पुण्य कर्मों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के हम स्वर्ण में जारित पारस शिवलिंग का, रजत में जारित पारस शिवलिंग का उपयोग कर पाते हैं। मैं एक महानुभाव है जो YouTube पर स्वर्ण के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि इसका जारण नहीं करना चाहिए, स्वर्ण का वर्क नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। मैं उनके से ये पूछना चाहता हूं कि ये किस शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ण का जारण नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों को विद प्रूफ यहां शास्त्र में दिखाया है। पारद संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ है पारद का। इसके अंदर जो बाबूदास जी गुप्त ने जो ग्रंथ लिखा है, इन ग्रंथों के अंदर हजार वर्ष पूर्व के ग्रंथों का भी निचोड़ मौजूद है। और अभी जो रस शास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रस शास्त्र में इसको पढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बिल्कुल सटीक विवरण के साथ वाली पुस्तक है और धरणीधर संहिता बहुत पुरानी है। क्या मैं जानना चाहता हूं क्या यह महानुभाव इन जो लेखककार हैं, जो ग्रंथकार हैं, इनसे पहले इनका जन्म हो गया था क्या ये उनसे ज्यादा विद्वान हैं क्या? मुझे तो लगता है शायद ये इनसे भी ज्यादा विद्वान है। चाणक्य महानुभाव हैं तो ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं यदि ग्रंथ गलत हैं तो क्या श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, गीता इत्यादि के ये भी झूठी हैं क्या? हमारे शास्त्रों का बड़ा महत्व है। शास्त्रोक्त पद्धति से किया गया यज्ञ, शास्त्रोक्त पद्धति से किया गया कार्य और कोई भी चीज का निर्माण वही फलदायी होता है। ये मनगढ़ंत ज्ञान दे देने से, लोगों को भ्रमित कर देने से, इस प्रकार का ज्ञान एक व्यर्थ ज्ञान है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा शास्त्रोक्त बात को समझें और एक आइडियोलॉजी से बात करें। क्योंकि आप लोगों को ऐसे कई बार भ्रमित कर दिया जाता है और आप लोग भ्रमित हो जाकर के फिर आप मुझे फोन करते हैं। आप लोग ये तक भी कहते हैं मेरे से कि सर उन्होंने उस व्यक्ति से गुटिका ली, उनकी गुटिका बिल्कुल बेकार निकली, बिल्कुल काली हो गई, और जब हमने उनको गुटिका के लिए फोन किया तो हमारा फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, ब्लैक लिस्ट में, व्हाट्सएप ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, फोन तक भी नहीं उठाते। दोस्तों, जिन भी लोगों ने आज तक मेरे से गुटिकाएं ली है, आज तक मेरे जीवन में मैंने ना तो किसी का फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है, और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उन्होंने मेरे से कम 6 बार पारद गुटिकाएं वापस ली हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, इन गुटिकाओं को बनाता हूं, आप लोगों को देता हूं। गुरुदेव की कृपा है, भगवान शिव का आशीर्वाद है, गुरुपाठी हूं, इनको बना के देता हूं। मैंने कभी भी गलत कार्य करने का नहीं सोचा।
कभी भी आप लोगों को गलत चीज देने का नहीं सोचा। मैंने जहां तक हो सका बेटर से बेटर चीज बना करके आप लोगों को देना चाहा, ताकि आप लोग उसका पूजन करें, उसका फल लाभ लें। जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को परंपरा का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों ने कभी गुरु चरणों का, गुरु वाक्यों का अनुसरण नहीं किया, जिन लोगों ने कभी पारद के क्षेत्र में गुरु वहन नहीं किया, उन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जाती है, जो कि आपके मस्तिष्क रूपी केंद्र के अंदर गलत धारणा को उत्पन्न करती है। और इसीलिए जब आपका मेरे पास फोन आया तो मैंने इन चीजों को समझाने के लिए आपने कहा कि गुरुजी शास्त्रोक्त आप प्रूफ सहित दिखाइए, तब जाके लोगों को यह समझ में आएगा कि पारद के अंदर स्वर्ण की कितनी महत्ता है। जब हम पारद के अंदर स्वर्ण डालते हैं ना दोस्तों, तो हम जब आज्ञा चक्र पर गुटिका को रखते हैं तो ये हमारे आज्ञा चक्र को बड़ी स्पीडली एक्टिवेट करता है। हाँ, मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं, मुझे याद आ गई है। आप देखेंगे कि आज्ञा चक्र का विषय में कब से लेके चल रहा हूं पारद गुटिकाओं के अंदर। तो आज्ञा चक्र जो है हमारे सप्त चक्रों में छठा चक्र है। पारद गुटिकाओं का जब हम जिह्वा के नीचे रखते हैं तब मेरी गुटिका द्वारा कई लोगों को वाइब्रेशन महसूस हुए। गुटिका में यदि दम होगा तो अपने आप रिजल्ट आएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, वीडियोस बनाता हूं। आज मेरे कारण जो महाप्रकांड, महाविद्वान, चाणक्य, महाज्ञानी हैं, उनको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी चीज में कुछ दम है ना, तभी तो आप मेरी चीज को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी चीज मात दे रही है आपकी चीज को, आपको पूरा जोर लगाना पड़ रहा है मेरी चीज को नष्ट करने में, झूठा साबित करने में। मगर गुरुदेव के आशीर्वाद से आज गुरु पूर्णिमा है, उनकी पुण्य कर्म से उनका वृद्ध हस्त मेरे मस्तक के ऊपर है, और जब तक यह हस्त रहेगा तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गुरुदेव की कृपा मुझसे छीन ले। ये चीजें बनाता हूं। आप जो स्वर्णिम आभा का रहस्य मेरे से बार बार पूछते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। बस इतना ध्यान रखें, ये स्वर्णिम आभा कॉपर का खेल है, जो आपको आगे जाकर के मैं प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा। स्वर्ण एक अलग वस्तु है, स्वर्णिम आभा एक अलग चीज है। आप किसी की बातों में ना आए। हाँ, ये कह दिया गया कि स्वर्ण में बड़ी गर्मी होती है या आपको नुकसान करेगा, ये नुकसान बिल्कुल नहीं करता। नुकसान तो वो गुटिकाएं करती है दोस्तों, जिनमें कॉपर सल्फेट होता है, जिनमें कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर का जो गुण है वो दूध से विपरीत है। आप जानते हैं शास्त्रों में ताम्र पात्र के अंदर दूध रख के पीना, उससे दूध चढ़ाना भगवान शंकर पर निषेध है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो चीज गलत है उसको सही बताया जा रहा है, और जो सही है उसको गलत बताया जा रहा है। दोस्तों, इन गुटिकाओं में जो गुटिका आप सामने वाले महानुभाव की देखते हैं, वो इसलिए दूध में पीने को मना करते हैं आपसे, उसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर है, कोई औषधि नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ विश्वास दिला के कह सकता हूं, क्योंकि इसीलिए वो मना करते हैं। एक डर है मन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर एक गंधक होता है, गंधक का तेजाब होता है नेचुरल, और कॉपर होता है, उसी के माध्यम से कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए डरते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी किसी गुटिका में नहीं उतरती है, जबकि धारण करने मात्र से नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं, कभी आज तक किसी ने ऊर्जा को देखा नहीं है। इसलिए जो गुटिकाएं बार बार काली पड़ती है ना हर 2 दिन में, उनको साफ करने को इसलिए आपसे बोला जाता है। स्वर्ण का जारण गुटिका में होना चाहिए, शिवलिंग में होना चाहिए। ये आपको महापुण्य देने वाले हैं, आपके सप्त चक्रों पर आपके मेडिटेशन को, आपके ध्यान को बढ़ाने वाले हैं। मैंने नन्हे नन्हे बालक जो 6-6, 7-7 वर्ष के हैं, उनको भी गुटिका पहनाई है। मेरे जीवन का अहोभाग्य मानता हूं, गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा जीवन काल बीता है। मेरे को गुटिका बनाते आज 17 वर्ष का अनुभव हो गया है, और जिन जिन को भी आज तक गुटिका दी है, तो गुरु कृपा से और शिव कृपा से आज तक कभी किसी का कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ब्रेन को ये बहुत सक्षम बनाती है, बहुत तीव्रता से तेज बनाती है, उनकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत प्रबल बनाती है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को प्रबल बनाती है। इसका क्या कारण है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण हमारे मस्तिष्क के लिए सर्वोत्तम टॉनिक माना गया है। यदि आप शास्त्र में उठा के देखेंगे तो स्वर्ण हमारे तंत्रिका तंत्र पर, हमारे ब्रेन के ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है। इससे निर्मित कई औषधियां आती है, जैसे ब्राह्मी वटी है,
ये ब्रह्म रसायन है, स्वर्णयुक्त, ये कई सारी चीजें स्वर्ण से मिलकर बनी होती हैं। मैं जो दूध में गुटिका पिलाता हूँ उसका एक ही कारण है कि जब आप गुटिकाओं को दूध में रख के पीते हैं तो स्वर्ण का अंश से जो गुटिका का जो दूध चार्ज होता है, वो दूध और उसमें जो औषधियां मैंने डाली है, मैदी औषधियां, ये अन्य औषधियां, वो जब उनका अर्क से ये दूध चार्ज होता है और आपके शरीर में जाता है तो आपके मस्तिष्क को प्रबल बनाता है। एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आपके कंसंट्रेशन पावर में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। मेरे पास कई फोन आते हैं, लोग बोलते हैं सर हमको डर लगता है, हम स्टेज पर चलकर भाषण नहीं दे पाते, हम किसी से बात करते हैं तो कांप जाते हैं, धूज जाते हैं। वो लोग जब इन गुटिकाओं को धारण करते हैं, स्वर्णयुक्त वाली गुटिकाओं को, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे कई मेरे पास पेशेंट्स हैं, ऐसे कई रिव्यूज हैं जो बाथरूम में टॉयलेट करने जाते थे, डर के मारे बाथरूम में गिर जाते थे। जब से उन्होंने गुटिका का उदाहरण किया, उनकी एंजाइटी, उनके स्ट्रेस में काफी लाभ है। दोस्तों, स्वर्ण अपने आप में बहुत दिव्य है। इसके बारे में यदि मैं बोलूंगा तो शायद वीडियो 1.5 घंटे का भी हो जाएगा, 1.5 आवर से भी ऊपर निकल जाएगा वीडियो। स्वर्ण एक प्राकृतिक धातु है, प्राकृतिक धातु का स्वरूप है, जिसको स्वयं माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। आपने देखा है, आपको मैंने शास्त्रोक्त बात बताई है। इसलिए जो महानुभाव ये बोल रहे हैं स्वर्ण से गर्मी हो जाती है, और वो बोल रहे हैं आंकड़ा ठंडा है, वो बोल रहे हैं धतूरा ठंडा है, मैं कहना चाहता हूं यदि आंकड़े के दूध की, अर्क के दूध की यदि एक बूंद यदि आपके आंख में चली जाए ना दोस्तों, तो आपकी आंख की पुतली हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। यदि उसका एक बूंद दूध आपकी जिब्बे पर चला जाए ना, तो आपके शरीर में गर्मी फूक जाएगी। और जिस फूल के लिए बोल रहे हैं ना कि वो फूल ठंडा होता है, उस फूल की लौंग जब हम खाते हैं ना, तो बदन में इतनी गर्मी हो जाती है कि हमको गोघृत का सेवन करना पड़ता है। जिस धतूरे के लिए बोल रहे हैं ना कि धतूरा ठंडा है, धतूरे का एक बीज खा के देखिए आप। इतना खतरनाक विष है दोस्तों कि यदि कोई बच्चा एक उसका बीज खा ले तो मृत्यु हो जाती है, यदि कोई युक्ति से उसको ठीक नहीं किया गया तो। उसका रस भी इतना खतरनाक विष है। युक्ति पूर्वक कोई भी चीज को लिया जाए तो वो अपना कार्य संपूर्ण रूपेण करती है। तो मैं उन महानुभावों से, उन महाविद्वान महाचाणक्य से पूछना चाहता हूं कि आपने जो स्वर्ण के बारे में बात की है ना, उसको मैं विद प्रूफ दे चुका हूं मेरे माध्यम से। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कहां लिखा है स्वर्ण डालने से पारद गलत फल देता है। एक बात और आपने मेरे से पूछी है, क्या पलाश की पुष्पों को डालने से पारद में स्वर्णिम कलर आता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं आता। पलाश का अपना अलग महत्व है, एक गुण संपन्न है, मगर यह स्वर्णिम कलर नहीं रहता पारद के अंदर। उसका रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपने मेरे से यह पूछा, क्या गुरुदेव लकड़ी की जलेरी को हम पूजा कर्म में ले सकते हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत लीजिए। यदि आपके घर में पलाश की जलेरी रखी हुई है और उस पर शिवलिंग स्थापित है तो दरिद्रता आनी ही आनी है। केवल इस संसार में जगन्नाथ भगवान के अलावा कहीं पर भी किसी भी देवता की काष्ठ की मूर्ति नहीं है, जिसमें भगवान शंकर का तो कहीं भी काष्ठ का शिवलिंग नहीं है। आपने कहीं देखा है कि आज तक आप लोग भी यात्रा करते हैं, हर जगह पत्थर का मिलेगा या धातु का मिलेगा या पारद का मिलेगा, लकड़ी की जलेरी आपने कहीं देखी है क्या? ये मन से जो ज्ञान लगा देते हैं ना लोग, इनसे बचें आप। और शास्त्रोक्त तो प्रूफ बताए मांगे, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, आप लोगों ने कहा कि गुरुदेव शास्त्र में बताइए आप कहां लिखा है स्वर्ण डालने का, तो मैंने बताया भैया यहां लिखा है। तो मैं पुनः ऋषिश्री देवी के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस स्वर्ण के टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष वीडियो रखता हुआ परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, मेरे दादा गुरु धर्म सम्राट श्री करपात्र जी महाराज और मेरे श्री विद्या के महादीक्षा गुरु श्री श्री 108 श्री शंकराचार्य श्री सर्वपरंजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस वीडियो को यहीं प्रणाम देता हूं, यह विराम देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। आप मेरे कार्ड पर भी इस नंबर को देख सकते हैं, इन गुटिकाओं के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए आप, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ताकि आप भ्रमित ना हो। तो दोस्तों विकास मंगल का आप सबको गुरु पूर्णिमा का प्रेम भरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।